हमेशा आंदोलनजीवी हूँ, लेकिन इनके जैसा आंदोलन मैंने खड़ा करने का महाराष्ट्र में कोशिश करी थी। मुझे एक विश्वास है कि सिख और जाट ही देश को दिशा दे सकते हैं, इसलिए मैं इन सबको जोड़ने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। मेरा मकसद इनके साथ काम करना, इनको आशीर्वाद देना। मैं 85 इयर्स का हूँ और मुझे लगता है कि हम सब मिलके जो आज संकट देश पर आया है, देश भयंकर संकट में है, इसीलिए देश को बचाने के लिए मैं इनको विनती करने को आया। और देश का ये संगठन का नाम ही आज देश बचाओ मोर्चा रखा है। जय भारत, जय संविधान। जो पूरा देश एक इंतजार कर रहा था, 2021-22 के आंदोलन के बाद एक बड़ी आवश्यकताएं थी, लेकिन इसी दरमियान देश की वर्तमान सरकार ने अमेरिका ट्रेड डील को लाकर जो किसान के साथ और देश के साथ जो एक बड़ा धोखा किया, पूरा किसान बेचैन था। और इस वक्त में चढ़ूनी जी ने पूरे किसान का आह्वान करके एकजुट इकट्ठा करके एक बड़ा लड़ाई का आगाज किया जो देश के लिए आवश्यक थी। सबसे पहले तो जो देश के अंदर ट्रेड डील का समझौता ये कर रहे हैं, उस पे 23 तारीख को दस्तखत होने थे और उस पे देश में काफी जगह पे कई संगठनों ने प्रदर्शन किए थे। वो 23 तारीख को नहीं हुई, आगे 24-25 जुलाई को उस पे होने की संभावना है। और देश में और बड़े तरह की प्रॉब्लमें हैं, जिसमें आम जनता का जो है वो शोषण हो रहा है। तो आज दूसरी मीटिंग ये है, पहली मीटिंग 25 तारीख को की थी, जिसमें करीब 112 संगठन आए थे और 8 जो थे वो मोर्चे थे। और आज सारे मोर्चों के 5-5 प्रतिनिधि आए हैं और 75 के करीब जो है वो संगठन आज जिन्होंने भाग लिया है वो है, उनमें कुछ पिछले वाले भी हैं, कुछ नए आए हैं। देखिए, ACPYL के बेंथनी मॉरिसन ने जो फिलहाल में बयान दिया है, उससे ये बात साफ हो गई है कि भारत के ऊपर अभी अमेरिका का राज चल रहा है। 1947 के पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन हुआ, उस समय पे पूरा देश गांधी जी के पीछे खड़ा रहा, लेकिन अभी हमारा देश जो है वो भक्तों के और देशभक्तों के, पहले भक्त अंधभक्त, अभी देशभक्त, ऐसे दो फाड़ों में बढ़ गया है। तो इसीलिए आने वाले दिनों में इनको, अमेरिका वालों को हमारे देश से भगाना, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है। तो इसके लिए अभी पूरे देश को एकत्रित होना पड़ेगा। और अभी जो ये देश बचाओ मोर्चा जो बना है, ये मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके साथ में देश के सारे विद्यार्थी है, सारे तबके हैं, महिलाएं हैं, सबको जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी सिर्फ किसान अकेला ही नहीं मरेगा, पूरा देश एकदम खतरे में है। ये मैं जानबूझकर बोलना चाहता हूँ। मोटरसाइकिल मार्च रखिया हैगा वा, मोटरसाइकिल मार्च करके आपो अपना एरिया हुंदा, जिवें राजस्थान दे विच तां ब्लॉक ही जिले तो वड्डा हुंदा, कोई ब्लॉक लैवल ते भी मार्च कर सकदा, तहसीलदार नूं मंग पत्र दे देवे, कोई तहसील लैवल ते करके SDM नूं मंग पत्र दे देवे, कोई जिला लैवल ते करके DC नूं मंग पत्र प्रधानमंत्री दे नाम ते जिहड़ा आपां ओनूं समझौते नूं डील नूं रद्द करन लई बनावांगे। इहदे नाल ये जिहड़ी काम चलाऊ कमेटी बनी आ, इस करके काम चलाई कमेटी बनी आ, गाहां विचार चर्चा करके जे कोई योग आगू नहीं होऊगा वो बाहर भी जा सकदा, जे कोई योग आगू कमेटी तो रह गया तो वो शामिल भी किया जा सकदा। देश के बहुत वड्डे हिस्से ने इत्थे शमूलियत की आ और बकौल गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी उन्हां दा धन्नवादी है, जिन्हां ने अमरीका भारत समझौते वाले मसले ते पूरे देश के हिस्से नूं इकट्ठा किया हैगा वा और सारिਆਂ ਨੂੰ चिट्ठी लिखी सीगी, ठीक है जी। और जड़े कुछ हुण रह भी गए आ, कोशिश होगी भी वो सारिਆਂ ਨੂੰ फिर जे कोई रह गया तो उन्होंने इकट्ठा किया जा सके। तो अज जड़ा ना इस करके भी सारे देश के संघर्षी लोगों को नाल लैके चलिया जाए, तो जिहड़ी सहमति बनी आ वो देश बचाओ मोर्चा ते बनी हैगी आ। और उहदी जिहड़ी पहली काल ये आ भी असी किसान घाट जिहड़ा नवीं दिल्ली च आ 21 जुलाई नूं उत्थे ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिनती विच
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ, ना डेयरी क्षेत्र के हित में हैगा वा उहदे वास्ते। सबने बताया आपको कि एक्शन प्लान भी हो गया है कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री को हर सूबे से, हर जिले से, हर तहसील से, हर ब्लॉक से पत्र दिया जाएगा कि हम ये डील के अंदर खेती को और पशुपालन के अंदर जो आ रहा है ये हम नहीं चाहते हैं। आपको मालूम होगा ब्रुक रोलिंस जो मंत्री के दायरे में काम करती हैं, सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उन्होंने कहा था जब ये डील हो जाएगी उस समय हमारा डेयरी का जो है किसान बड़ा खुश हो जाएगा। मतलब क्या, वहां पर पाउडर मिल्क रहता है और 6-6 महीने में फेंक देते हैं उसको, एक्सपायरी डेट उसकी आ जाती है। अगर फेंक देते हैं 10 रुपए किलो भी यहाँ लेके आएंगे तो 20 रुपए किलो यहाँ पर आ जाएगा, दूध मिल जाएगा। बहुत लोग अपने अपने कारखाने बड़े लगा लेंगे, अडानी हो, अंबानी हो, हम में से कोई लगा लेगा बड़े बड़े कारखाने, और उसमें क्या होगा 20-25 में जब दूध बिकेगा तो हमारा जो किसान है जो 86% दूध पे निर्भर है आज देश के अंदर, पंजाब हरियाणा की बात नहीं पूरे देश की बात है, तो वो आदमी बच जाएगा। अगर ये डील हो गई तो वो आदमी मर जाएगा।